बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 चैप्टर 14 लुई पास्टर। बेटा हम पढ़ रहे हैं, अब ज़रा एक डिटेल है उन डिस्कवरीज़ की, उन जर्म्स की जो पास्टर के वर्क के बाद शुरू हुई। क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा कि पास्टर को जो फेम नसीब हुई, शोहरत नसीब हुई, उसने दूसरे जो साइंसदानों को इस बात पर उभारा, उन्हें इस पर तरगीब दी कि वो भी ऐसे ही तरीके ढूंढें, जर्म्स को डिस्कवर करें, मुख्तलिफ बीमारियों से एसोसिएटेड उनको वीक करें, उनका इलाज बनाएं, उनकी वैक्सीन बनाएं, एंटीटॉक्सिन बनाएं उनकी जो है। तो अब ये उनमें से उनकी कुछ तफसील है। इन 1893 1893 में बेटा 1893 में द एंटीटॉक्सिन इलाज को कहते हैं बेटा, क्योर को कहते हैं, विच क्योर्स डिफ्थेरिया, जो खुन्नाक का इलाज करता है, वॉज डिस्कवर्ड, वो बेटा दरियाफ्त हुआ कब बेटा 1893 में। एंड आल्सो द प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट, या यहाँ बेटा दा जो है ट्रीटमेंट के लिए, यहाँ दी एंटीटॉक्सिन के लिए है। बीमारियों के नेम बेटा कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होते, ये हम आपको बता चुके हैं। फॉर कॉलरा, और इसी साल यानी 1893 में ही बेटा डिफ्थेरिया और जो है हैजा इसका इलाज ढूंढा गया। बिफोर द डिस्कवरी, अच्छा इस डिस्कवरी से पहले जो है, एंटीटॉक्सिन की डिस्कवरी से पहले, ऑफ द एंटीटॉक्सिन यानी इसी एंटीटॉक्सिन की डिस्कवरी से पहले जो है 30.4% ऑफ डिफ्थेरिया पेशेंट्स डाइड। तो उस वक्त जो डेथ रेट थी बेटा वो 30.4% थी। नाउ अब उसके बाद जो 8.3% डाई बेटा, इस वक्त आपको बताते हैं कि खुन्नाक से डेथ रेट शायद ज़ीरो है, क्योंकि अब उसका टोटली इलाज हो चुका है। अब तो वैक्सीन जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गई है। तो अवलन तो ये होता नहीं है, हो भी जाए तो बेटा उसका इलाज हो जाता है। इन 1894 to 95 द जर्म्स ऑफ प्लेग, बेटा द जर्म्स के लिए, क्योंकि जर्म्स को हमने रिसर्च कर दिया स्पेस तक जो है, किसमें बेटा जो है ताउन की वबा, एंड ऑफ द सिसिफ्लाई डिजीज़। सिसिफ्लाई डिजीज़ के साथ बेटा डा लगाएंगे हम, इसलिए मैंने ना इसको कलर दे दिया, ठीक है। सिसिफ्लाई डिजीज़ के साथ हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। इन एनिमल्स व फाउंड, जो है जर्म्स को ढूंढ दिया गया बेटा 94-95 में, प्लेग के और सीसी फ्लाई के जो है। इन 1896-97 दे प्रोटेक्टिव इनोकुलेशन ट्रीटमेंट, दा बेटा यहाँ ट्रीटमेंट के लिए जो टीकाजात से जो इलाज किया जाता था खुद टाइफाइड का, एंड प्लेग वर डिस्कवर्ड, और ताउन की वबा जो है बेटा इसका इलाज दरियाफ्त हो गया विद द रिजल्ट। और नतीजा ये निकला, नतीजा क्या निकला बेटा, ये वाला इस इसके साथ दा आया है, दैट इन ग्रेट वॉर, ग्रेट वॉर से मुराद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। ग्रेट वॉर आएगा ना तो इसके साथ दा नहीं आएगा, अगर ग्रेट वर्ल्ड वॉर आएगा फिर हम दा लगाएंगे। दूसरा, मशहूर जंगों के नाम से पहले बेटा दा लाजमी लगता है, ठीक हो गया। शायद यहाँ दा इस वजह से नहीं, वैसे आना चाहिए कि यहाँ वर्ल्ड नहीं है, आगे ना वो ग्रेट वर्ल्ड वॉर कहेगा, फिर देखिएगा बेटा दा लगा होगा। There was extraordinarily little टाइफाइड, तो बहुत कम टाइफाइड था इन आवर आर्मी, हमारी फौज के अंदर जो आर्मी का है उसने बेटा कैपिटल कर दिया। कंपेयर्ड, अगर हम उसका मुआवजा करें विद द अमाउंट, दा बेटा यहाँ अमाउंट के लिए, ऑफ द डिजीज, इसी बीमारी का, ये कौन सी बेटा टाइफाइड की जो है, विच हैड अकर्ड इन अर्लियर कैंपेन्स, जो पहली मुहिम्मात के दौरान यानी पहली जंगों के दरमियान हुई थे, सच एज द बोर वॉर बेटा, ये यहाँ पर सेकंड बोर वॉर है, ये कुछ सिलसिला था जंगों का 1891 से शायद 1902-3 तक, जो इंग्लैंड और अफ्रीका के माबैन बेटा ये लड़ी गई। इन इंडिया ड्यूरिंग 1913, आप जानते हैं 1947 तक बेटा ब्रिटिश यहाँ काबिज रहे। 93% ऑफ द ब्रिटिश गैरिसन, बेटा ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव है इस तरह के जो हैं, ख़ास तौर पर कौमों के लिए जो है वो कैपिटल होते हैं, वैसे कौम के लिए तो वैसे नाउन होगा, जैसे ब्रिटिश काउंसिल, ब्रिटिश कैबिनेट, पाकिस्तानी पीपल, तो फिर सारे जो बेटा अपने साथ ये दा लेंगे। गैरिजन व इनोकुलेटेड, गैरिजन के दो तर्जमे होते हैं बेटा, एक तो वो बिल्डिंग जहाँ पे आर्मी ठहरती है, दूसरी इससे मुराद है सोल्जर्स। यहाँ पर इससे मुराद है सोल्जर्स, सिनोनिम में हमने दोनों मेंशन किए होंगे, सोल्जर्स भी मेंशन किए हैं, बैरिक्स भी मेंशन किए हैं, लेकिन अभी आपको तखसीस बता दें क्योंकि इंजेक्शन जो है बेटा इमारत को तो नहीं लगेंगे। गैरिजन बेटा सोल्जर्स को कहते हैं, ठीक हो गया, उनको इंजेक्शंस लगाए गए, यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया। पर बेटा याद रखिएगा जो आपको कलेक्टिव नाउन होता है ना, जनरल, इसका इस्तेमाल जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों कर सकते हैं। वैसे बेटा हम यानी कि और ज़्यादा अगर तखसीस में ना जाएं
तो अमूमन जो है ना ये जो आपके कलेक्टिव नाउन है ये सिंगुलर होते हैं, जैसे द क्लास इज साइलेंट, द टीम इज प्लेइंग, ठीक हो क्या। लेकिन आप इनको सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज़ कर सकते हैं। एंड डेथ्स फ्रॉम टाइफाइड फेल फ्रॉम यूजुअल 300 to 600 टू ओनली 20 को, जहाँ पहले पूरे गैरिजन के अंदर जो है 300 से 600 अमवात होती थी, वो कम होकर बेटा सिर्फ कितनी रह गई बेटा, वो रह गई 20 रह गई। इन 1898 1898 से 1898 से साल 1900 के बीचों बीच इट वॉज प्रूव्ड एज दैट, ये साबित हो गया, मलेरिया एंड येलो फीवर, मलेरिया बेटा आप जानते हैं मच्छरों की वजह से होता है, वर कन्वेड बाय मॉस्किटोज, मच्छर इनके मुअज्जम है, मच्छरों की वजह से होते हैं। नाउ से मुराद बेटा ये है इस सन के अंदर, मलेरिया ईच ईयर किल्स मिलियंस ऑफ मैन एंड वीकन्स मिलियंस मोर। बेटा हमने आपको बताया था, जो तादाद बताने वाले ये समझे होते हैं, इनसे पहले 1 2 3 का आना ज़रूरी है, अगर वो ना हो तो इनके साथ एस का इजाफा हो जाता है, जैसे 100 है, 1000 है, या स्टार्ट में वक्त बता चुके हैं। इट वॉज रैम्पेंट इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में तो ये बिल्कुल काबू से बाहर था, अंडर द नेम ऑफ एग्यू, एग्यू के नाम से बेटा इसको जाना जाता था, टिल कंपेरेटिवली रिसेंटली, और भी हाल ही में इट वॉज बैनिश्ड, इसको जिला वतन कर दिया गया, यानी इसको भगा दिया गया, बाय ड्रेनिंग द मलेरियल डिस्ट्रिक्ट, ड्रेन होता है नक्कासी आब, कि वो जगह जहाँ पर मलेरिया होता था उन्होंने वहाँ पानी को जो है बेटा नकास कर दिया वहाँ से, क्योंकि वो मच्छर पानी में अंडे देते ना पानी होगा बेटा ना मच्छर जो है वो अंडे देगा। दा बेटा यहाँ डिस्ट्रिक्ट के लिए, नाउ दैट वी नो द खास, दा बेटा खास के लिए, ऑफ द डिजीज, ये इससे मुराद यही है, मलेरिया इससे मुराद है। वी कैन फाइट इट इन 2 वेज, हम 2 तरीकों से उससे लड़ सकते हैं। नंबर 1 बाय डिस्ट्रॉइंग द ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ द मॉस्किटोज, यहाँ बेटा द प्लेसेस के लिए है, ये द मॉस्किटोज के लिए है, कि मच्छर जहाँ पर उन इलाकों में द इसलिए आया बेटा कि इनसे मुराद है द मॉस्किटोज ऑफ द मलेरियल डिस्ट्रिक्ट्स, द मॉस्किटोज ऑफ द मलेरियल डिस्ट्रिक्ट्स, किसी को भी अब स्पेस टाइम में रिसिट करते हैं तो दात है, तो उन जगहों के अंदर जो है ना आप जो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं, यानी उन्हीं जगहों की जो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं जहाँ पर मच्छर पनपते हैं, ग्रो करते हैं, आप उनको डिस्ट्रॉय कर दें। और दूसरा एंड बाय प्रोटेक्टिंग मैन फ्रॉम द बाइट ऑफ द मॉस्किटो, या फिर ये है कि मच्छर आपको काटे ही ना, दा बेटा यहाँ बाइट के लिए दे मॉस्किटो के लिए, उसी मलेरियल डिस्ट्रिक्ट वाला जो है। तो 2 तरीके से, या तो ये है कि आप ब्रीडिंग प्लेसेस को डिस्ट्रॉय कर दें, या फिर जो है आप बेटा और उसके साथ साथ जो है ना आप कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कि मच्छर आपको काट ही ना सके। एजाज इस तरह एवरी फडल, ये बेटा कम गहरे तालाब को कहते हैं, स्टैंडिंग वाटर, एवरी पॉन्ड etc शुड बी ऑयल्ड और ड्रेन, या तो आप उसके ऊपर तेल डाल दें या उसमें से पानी निकाल दें। तेल डाल देंगे ना उसके ऊपर तो तेल एक लेयर बना लेता है और वो जो ऑक्सीजन को डिस्कनेक्ट कर देता है और वो ऑक्सीजन पास ऑन नहीं हो पाती, तो अंदर जितनी भी लाइफ होगी ना पानी के अंदर वो बेटा मर जाती है। मलेरियल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है फॉर द मॉस्किटो लेज इट्स एग्स इन वाटर, क्योंकि मच्छर जो है ना वो पानी में अंडे देती है। सॉरी ये रह गया, एंड ऑल सिस्टर्न्स एंड वेल्स शुड बी केप्ट क्लोज्ड इन ए मलेरियल डिस्ट्रिक्ट। ए इसलिए कोई भी मलेरियल डिस्ट्रिक्ट है आप उसके अंदर ये काम करें बेटा कि वहाँ जितनी पानी की टैंकियाँ हैं और जितने कुएं हैं उन सबको कवर रखें बेटा, क्योंकि मच्छर अपने अंडे पानी में देती है। विंडोज है डोर्स, और उसके साथ साथ अगर आपके पास आपके घर में खिड़कियां है, दरवाजे मस्ट है, वायर गास शटर्स, जाली लगी होनी चाहिए बेटा ताकि मच्छर अंदर ना आ सके, पेनिट्रेट ना कर सके जो है। बेड्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय मॉस्किटो नेट्स, और आप अपने बेड्स के इर्द गिर्द मच्छरदानियां जो है बेटा उनका इस्तेमाल करें। फाइनली और इन द एंड जो है बेटा खुनीन इज इनवैल्यूएबल, ऐसी दवाई है बेटा प्राइसलेस है, इनवैल्यूएबल होता है, प्राइसलेस एज ए प्रिवेंटिव एंड क्योर, ये कि 2 नाउन है। जब 2 नाउन एक ही सेंस में यूज हो रहे हो ना तो वो एक तरफ आर्टिकल लेते हैं एक तरफ नहीं लेते, ठीक है, एज अ प्रिवेंटिव एंड क्योर, ठीक है जनाब। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं अ पोएट एंड टीचर, यानी एक ही आदमी है, वो पोएटर भी है, वो पोएट भी है और ये जो है वो टीचर भी है। इस तरह कोनीन एक ही नाउन है, वो प्रिवेंटिव भी है और बेटा वो क्योर भी है, ठीक हो गया। इट वॉज दिस नॉलेज, ये इल्म था, दैट इनेबल्ड दी अमेरिकन्स, बेटा प्रॉपर नाउन है, ये जो प्लेस को जाहिर करते हैं, द पाकिस्तानीज, तो इनके साथ दा आएगा, टू बिल्ड द पैनामा कैनाल, कैनाल्स मशहूर जो हैं उनके नाम से पहले बेटा दा आता है। आफ्टर द फ्रेंच, जबकि फ्रेंच जो है बेटा ये भी नाउन है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है, हैड फेल्ड होपलेसली, बहुत बेचारे
बुरी तरह नाकाम रहे विद इनॉर्मस लाइफ, बेतहाशा बेटा उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, ज़िंदगी का भी एंड मनी और पैसों का भी, ओइंग टू रेवेजेस ऑफ मलेरिया एंड येलो फीवर। वैसे सूलन यहाँ दा आना चाहिए क्योंकि हमने रेवेजेस को रिसिफ्ट कर दिया कहाँ तक बेटा, मलेरिया तक। ठीक है, किसी भी नाउन को जब आप स्पेस में या टाइम में रिसिफ्ट करते हैं क्या लगाते हैं, दा। तो ब्रिटिश ने पहले ट्राई की पैनामा कैनाल को। असल में पैनामा जो मुल्क है, ये दो समंदर जो हैं बेटा, पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन जो है, इनके बीच में एक जगह बहुत तंग हो जाती है, वहाँ पैनामा का मुल्क है। तो बहरी जहाज़ जो होते थे उनको एक बड़ा लंबा चक्कर काट के आना पड़ता था, घूम के ऊपर से आना पड़ता था। तो पैनामा वालों ने, लोगों ने इनसे बात की कि अब हमें यहाँ से, कैनाल वैसे बनी हुई तो थी पहले, लेकिन वो इस काबिल नहीं थी कि उसमें से बहरी जहाज़ों को गुजारा जा सके। करीबन ये 88 किलोमीटर्स जो है बेटा तवील है ये कैनाल जो है। तो इन्होंने कहा, पैनामा वालों ने, ठीक है आप कंस्ट्रक्ट कर लें, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। तो पहले ब्रिटिश ने कोशिश की इसको कंस्ट्रक्ट करने की। उन्हें बेटा पता नहीं था मलेरिया का, कि मलेरिया जो है वो मच्छरों की वजह से होता है। तो वहाँ चूँकि कैनाल थे, वहाँ ऑलरेडी पानी था, मलेरिया बहुत ज़्यादा था, तो इनके बेतहाशा फौजी मरे वहाँ पर, लेबरर्स हुई बेटा उनकी, पैसा ज़ाया हुआ, वो फिर चले गए। अमेरिकन को पता था इसका, तो अमेरिकन ने पैनामा कैनाल जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दी। इन 1903-05 1903 और 5 में ब्रूस शोड दैट, वो साइंटिस्ट होगा बेटा, उसने ये दिखाया स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी होती है विच डेवेस्टेट्स सेंट्रल अफ्रीका, जिसने सेंट्रल अफ्रीका को बर्बाद कर दिया बेटा, वाज कन्वेड बाय ए स्पीशीज। स्पीशीज है ना, इसके अंदर में ऐसा था, धोखा ना खा जाना, ये हमेशा प्लूरल होता है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ऑफ सिसी फ्लाई। उसने ये दिखाया कि जो स्लीपिंग सिकनेस है युगांडा में बड़ी इसने तबाही मचाई बेटा जो है। तो ये बेटा सिसी फ्लाई इसको कन्वे करती है। इन 1905 इन युगांडा इट कास्ट 8003 डेथ्स, और 8003 वफात हुई बेटा 1905 में। 1910 द नंबर वाज रिड्यूस्ड टू 1546, और बेटा 1910 में ये कम होकर कितना रह गया, सिर्फ 1546 रह गया बेटा। बोर वार जो है बेटा, जैसे मैंने बताया, सेकंड बोर वार जो है 11 अक्टूबर 1899 से 31 मई 1902 तक लड़ी गई हैं। इनको बोर वार भी कहते हैं, या साउथ अफ्रीकन वॉर भी कहते हैं। ब्रिटिश एम्पायर जो है, और बेटा दो इंडिपेंडेंट बोर स्टेट्स हैं, द साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक एंड द ऑरेंज फ्री स्टेट जो है। और इस वजह से हुई थी कि असल में ना जो ब्रिटिश एम्पायर थी ना, वो साउथ अफ्रीका में अपना इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा जो है बेटा उसको इंक्रीज कर रहा था। पैनामा कैनाल जो है, जैसे बेटा मैंने अभी बताया कि एक आर्टिफिशियल जो है 82, सॉरी मैंने 88 कहा, 88 नहीं 82 किलोमीटर वाटरवे है इन पैनामा दैट कनेक्ट्स अटलांटिक ओशियन विद द पैसिफिक ओशियन। जैसे मैंने बताया कि जो अटलांटिक ओशियन है बेटा, ये उसको पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करती है। ये बेटा इसके सिनोनिम में एंटीटॉक्सिन बेटा, एंटीबॉडी, एंटी पॉइजन को कहते हैं, इलाज को कहते हैं। कैंपेन बेटा, बैटल, वॉर, एक्सपीडिशन, फाइट को कहते हैं। गैरिजन बेटा, मिलिट्री पोस्ट को कहते हैं। बेस, बैरक, असल में ना यहाँ पर मैंने जैसे बताया, यहाँ पर इससे मुराद सोल्जर्स हैं, इससे मुराद मिलिट्री पोस्ट या बेस जो है वो मुराद नहीं है, इससे मुराद क्या है बेटा, यहाँ पे सोल्जर्स हैं। ठीक है, मैं ज़रा इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक हो गया बेटा, तो आगे चलते हैं। आगे है रैम्पेंट बेटा, बेलगाम हो जाना, बेकाबू हो जाना, अनकंट्रोल्ड, आउट ऑफ हैंड, अग्रेसिव, डोमिनेंट को कहते हैं बेटा। एक्यू बेटा, फीवर, इलनेस, मलेरिया को कहा जाता है। कंपेरेटिवली बच्चों, रिलेटिवली, एनालॉगसली, अप्रॉक्सीमेटली को भी कहते हैं, ये निस्बतन को भी कहा जाता है। बैनिश बेटा, एक्सपेल कर देना, बैन, कास्ट आउट, एलिमिनेट, डिस्कार्ड, एविक, भगा देना। ब्रीडिंग बेटा, ग्रोइंग, जनरेटिंग, जहाँ पर कोई चीज़ ग्रो करती है, मल्टीप्लाई होती है। पडल बेटा, पूल को कहते हैं। फ्लैश, पॉन्ड को कहते हैं। ड्रेन बेटा, रिमूव लिक्विड, जैसे मैंने बताया, नकासी आपको कहते हैं। इनवैल्यूएबल, प्राइसलेस, बियॉन्ड प्राइस, कॉस्टली, डेयर, एक्सपेंसिव, जिसकी आप कीमत दे ही ना सकें। रैवेज बच्चों, डिस्ट्रक्शन, रुइन, एनिहिलेशन को कहा जाता है। ये बेटा एडिशनल क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिस्कवरी स्प्रंग फ्रॉम पास्टर्स वक्त। तो बेटा वो देख लेंगे आप, एंटीटॉक्सिन जो है जो इसको क्योर करता है, डिफ्थेरिया को, फिर प्लेग और सिसी फ्लाई का भी है। इसके अलावा बेटा वहाँ पर लॉकजा, टेटनस जो है, टेटनस के वो आगे जाकर खैर हम पढ़ेंगे। एंटी टेटनस सीरम जो है वो दिया जाता है हर वाउंडेड को, क्योंकि बेल्जियम की सॉइल जो है वो भरी हुई थी। तो ये सारा बेटा आप देख लेंगे। ठीक हो गया। वाई वॉज देयर अ लिटिल अमाउंट ऑफ टाइफाइड इन ग्रेट वॉर एज कम्पेयर विद द प्रीवियस कंपेन्स। वो इस वजह से बेटा कि वो डिस्कवर हो चुका था एंटीटॉक्सिन जो है, जो टाइफाइड को क्योर करता है। तो वो उसकी वजह से जो डेथ्स पहले 300 से 600 होती थी वो कम होकर सिर्फ 20 तक रहेगी।
कि नतीजा क्या निकला था? व्हेन द ब्रिटिश गैरिजन वर इनोकुलेटेड द डेथ्स फेल फ्रॉम यूजुअल 600 to 300 टू ओनली 20। ये मैंने भी बताया बेटा आपको। बट वाज द कॉमन नेम ऑफ मलेरिया? बेटा एग्यू के नाम से ये जाना जाता था। मलेरिया को कैसे बैनिश किया गया था बेटा? 2 तरीक़ों से। नंबर 1 जो है उन्होंने मलेरियल डिस्ट्रिक्ट्स को ड्रेन कर दिया या ऑयल कर दिया। दूसरा जो मच्छरों की बेटा ये ब्रीडिंग प्लेसेस इनको डिस्ट्रॉय किया गया। उन्होंने वायर गास शटर्स लगाए, बैट्स को प्रोटेक्ट किया उन्होंने जो है मॉस्किटो नेट से, और उसके साथ सिस्टर्न्स और वेल्स जितने भी थे बेटा उनको जो है वो बेटा कवर किया गया उनको जो मलेरियल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है। वाई वर द अमेरिकन्स एबल टू कंस्ट्रक्ट द पैनामा कैनाल? अमेरिकन्स ने बेटा क्यों पनामा कैनाल कंस्ट्रक्ट की और ब्रिटिश क्यों फेल हुए? ब्रिटिश हैव फेल्ड बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ नॉलेज अबाउट मलेरिया। They could not construct the Panama Canal, but the Americans were able to construct the Panama Canal because they had been fully aware of malaria and yellow fever. They knew that these two diseases were caused by the mosquitoes, so they destroyed the breeding places of the mosquitoes. They used mosquito nets, and in the way they were able to construct the Panama Canal. उन्होंने बेटा Panama Canal जो वो construct कर ली थी। अच्छा, वाई कुड द ब्रिटिश नॉट कंस्ट्रक्ट द पैनामा कैनाल? ये बेटा मैंने आपको बताया था। सॉरी, ब्रिटिश नहीं है, फ्रेंच है। ये बेटा ब्रिटिश नहीं है, फ्रेंच है। मैं इसको ठीक करता हूँ। हाँ, ये बेटा ठीक कर दिया मैंने, फ्रेंच, क्योंकि उनको ना येलो फीवर का पता था, ना बेटा टाइफाइड का पता था, सॉरी ना मलेरिया का पता था। तो उनकी बेतहाशा जानी नुकसान उठाना पड़ा, उनको माली नुकसान उठाना पड़ा, तो उस वजह से मजबूरन उन्हें काम छोड़ना पड़ा। अच्छा, ब्रूस ने क्या शो किया था 1903-1905 में? 1903-05 ब्रूस शोड दैट स्लीपिंग सिकनेस व्हिच डेवास्टेटेड सेंट्रल अफ्रीका वाज कन्वेड बाय अ स्पीशीज ऑफ सिसी फ्लाई। अच्छा, इफेक्ट क्या हुआ था युगांडा के अंदर जो है कि वहाँ बहुत ज़्यादा बेटा अमवात हुई। बेटा 1905 में टोटल 8003 अमवात हुई, लेकिन फिर खैर बाद में इस पर बड़ा काबू पाया गया। जब इसके बारे में इल्म हासिल हुआ तो ये कम होकर जो है 1910 में सिर्फ 1546 तक रह गई। प्रोटेक्टिव मेजर्स जो बेटा बताए हैं आपको, वेल्स एंड सिस्टर्न्स शुड बी केप्ट क्लोज्ड, एवरी puddle of standing water must be drained, और oiled beds भी must protected by mosquito nets, and windows and doors must have wire gas shutters। ठीक हो गया बेटा? ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। कोई मसला हो बेटा आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। कि बेटा अल्लाह